सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए यहाँ पर अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर सेकेंड डे है और एक अच्छी खासी बेहतरीन तेजी के साथ ब्रैडकॉम ग्रुप आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रेस रिलीज आनी थी जो कि उसके आने से पहले ही यहाँ पर जो है सर्किट लगना स्टार्ट हो गए। अभी तक कोई बड़ा नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन यहाँ पर जो है स्टॉक घूम गया है और जैसे ही यहाँ पर अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर वॉल्यूम का इंक्रीज होना तय है और वॉल्यूम के इंक्रीज पर यहाँ पर क्लियरिफिकेशन आ चुका है और इसके साथ साथ सवाल उठाए गए थे कि यहाँ पर आपका वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है एक्सचेंजेस की तरफ से। विद इन 30 मिनट टू 1 आवर यहाँ पर 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया और यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया गया कि यहाँ पर वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है। तो कंपनी का एक बेहतरीन कदम और जिस तरीके से इस वक्त रिस्पॉन्स दिया गया है विद इन 1 आवर, ये वाकई में काबिल तारीफ है। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है जो बचा कुचा है एटलीस्ट वो बहुत तेजी से ध्यान दे रही है कि कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पर जो है प्रेस रिलीज जो है वो अभी तक हमारे सामने नहीं है जिसका यहाँ पर जो है इंतजार है। तो अभी वंडरफुल मूवमेंट है और किस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरी चाल बदल दी है। 2 रुपए वाले तो क्या ही होगा उनका, मतलब 2-2 रुपए का जो टारगेट दे रहे थे ये तो 2 रुपए आएगा। वो पिछली बार भी यहीं से घूम गया, वो यहीं पर दोबारा घूम गया। 2 रुपए वाले 2 रुपए पर ही अटके रह गए। ठीक है, उनका कुछ नहीं हो सकता। आजकल तो वो लिख भी नहीं रहे। तो अभी यहाँ पर जो है 14 रुपए 50 पैसे पर अभी यहाँ पर एएमओ ऑर्डर लगे हुए हैं 152 एएमओ ऑर्डर्स। यहाँ पर जब लोअर सर्किट स्टार्ट हुए थे ना लगने तब भी इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आए थे जितना कि बाइंग ऑर्डर्स आए। 21,000 हाईएस्ट बाइंग ऑर्डर था इसके अंदर जब यहाँ पर अपर सर्किट लगना स्टार्ट होता। तो लोग लास्ट लेवल तक बैठे रहे और जैसे ही यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंजेस देखा तुरंत ही यहाँ पर जो है ना एक बेट लेने की कोशिश करती। तो वो यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑपरेटर की चाल है। ऑपरेटर कुछ नहीं करेगा इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ऑपरेटर कुछ नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर चल रहा है सेबी का काम। तो सेबी के काम में अभी कोई यहाँ पर हाथ देगा ही नहीं, ये आप समझिएगा। ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि ऑपरेटर यहाँ पर कुछ नहीं करेगा। ऑपरेटर हर जगह नहीं बैठा रहता है। ऑपरेटर भी भैया उधर ही यहाँ पर जाएगा जहाँ पर दिक्कत है काम है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर एक समझने वाली बात है और यहाँ पर जब ऐसी चीज़ें चल रही होंगी तो ऑपरेटर भी यहाँ पर जो है ना मुड़कर भी नहीं आएगा। तो अभी ये समझने वाली बात है। और आज वॉल्यूम देखिए क्या हुआ है, 51 लाख शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए, ऑलमोस्ट 52 लाख शेयर्स यहाँ पर एनएससी पर आपका वॉल्यूम है। बीएसई पर ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो बीएसई पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि खरीदारी जो है वो लगातार बरकरार है और वॉल्यूम भी उसी हिसाब से। और वॉल्यूम से पता चल रहा है कि कोई बेचने के लिए जो है ना वो तैयार नहीं है। 51 लाख का वॉल्यूम है, करोड़ों का वॉल्यूम होता था। और देखिए मेरा तो पूरा मानना है, कोई माने या ना माने, ये सब कुछ इन्होंने किया है। जी हाँ, ये सब कुछ ना इन्होंने किया है। और अगर ये डेटा नहीं आता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती समझना। हर एक में आप देखिए हर एक फंड ने थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया, इंक्रीज किया है। अब लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो है ये 22 अगस्त से पहले, मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि इनके जो डेटा है ना उसको कंफर्म करना पड़ेगा ना। आप यहाँ पर जो है ना जो आपकी बात है वो भी गलत नहीं है और जहाँ मैं कह रहा हूँ वो भी गलत नहीं है। उसको कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि सितंबर का डेटा को रीड किया जाए। वो आपका आएगा 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, राइट। उसी में पता चलेगा कि क्या इन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दी है, बेच कर निकल गए हैं या फिर वापस बढ़ाएगी। और अगर वापस बढ़ाते हैं सितंबर के डेटा में भी तो फिर आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कुछ ना कुछ तो समझ लिया, राइट। तो इससे क्या है, एक थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा। आप भी अपनी जगह ठीक है, मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन इस जिस तरीके से इन्होंने बढ़ाए हैं ना शेयर्स, पहले बढ़ाते थे 100%। आपको याद ही होगा HDFC हाईएस्ट लेवल हाईएस्ट एग्रेसिवली यहाँ पर जो है ना बढ़ा रहा था शेयर्स। उसने भी 23% ही बढ़ा इस बार। क्यों बढ़ाए? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि डाउट में तो वो भी थे उस वक्त, क्योंकि मंथ के लास्ट में 22 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस वक्त समझना जो है ना वो काफ़ी कठिन होता है। तो कम शेयर्स कहीं ना कहीं उसकी वजह से बढ़ाए गए। अब जो भी हो वो म्यूचुअल फंड वाले जाने, लेकिन फिलहाल तो यही समझ में आता है कि यहाँ पर कम शेयर्स सिर्फ और सिर्फ डाउट की वजह से बढ़ाए हैं। सितंबर का डेटा वाकई में देखना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा टाइम रहा नहीं, 11 सितंबर आज की डेट है, बहुत ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। 5 अक्टूबर यहाँ पर आने वाला है, पता ही चल ही जाएगा कि म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं। और अगर फिर भी यहाँ पर जो बढ़ाए गए हैं
तो फिर आप समझिएगा कि म्यूचुअल फंड तो बिल्कुल एग्रेसिवली पॉजिटिव है। और अभी भी जो आप जो है वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कौन खरीद रहा है, देखिए उसको सोचना बंद कर दीजिए। जो भी खरीद रहा है वो दो ही लोग हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वो सिर्फ इस पर यहाँ पर जो है ना देख कर खरीद रहे हैं, जो यहाँ पर फंडामेंटल में दिख रहा है, जो इंडिकेटर्स कह रहे हैं। देखिए ये रियल होगा या नहीं होगा, बहुत लोगों का कहना है कि क्या ये रियल है, क्या जो 6,500 करोड़ का जो रिजर्व है वो रियल है। देखिए उसका एक एक जानकारी जो है वो बाहर निकलेगी, राइट, मैटर ऑफ टाइम है, बट सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी। और देखिए जगह जगह अगर इन्फॉर्मेशन है कुछ इस तरीके की, जगह जगह कंपनी के बारे में पता है, जगह जगह जानते हैं लोग, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर ये समझना कि देखिए एक बंद कंपनी में तो आप नहीं है, ये तो है, एक बंद कंपनी में तो आप नहीं है, तो वो यहाँ पर क्लियर हो। तो पहले लोग ना वही है जो इसको देखकर खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर आप समझिए कि सारी दिक्कतें अगर सही हो गई तो ये क्या कमाल करके दिखा सकते हैं, ये पहले वाले लोग के लिए, समझ रहे हैं ना, ये होप पर खरीद रहे हैं। और अगर इनकी होप जो है वो सही रहती है तो बिल्कुल यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, और आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या कमाल करके दिखा सकते हैं। दूसरे लोग जो समझ चुके हैं, कुछ ना कुछ तो समझ गए हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, वही यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ समझ गए जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। रियलिटी यही है। इवन आपका जो इंडिकेटर्स हैं, जो आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, उसमें आप RSI देखिए कहाँ चला गया, 21.72। जाने को तो ये स्टॉक और नीचे जा सकता था, अगर आप देखते और नीचे जा सकता। क्या आपने 10 का RSI देखा है? अडानी ग्रुप के अंदर 10-9 के RSI पर आया है स्टॉक्स, कई सारे स्टॉक्स जब लोअर सर्किल लगते थे 10 और 9 के RSI तक देखा है। उससे भी नीचे जा सकता है, लेकिन बाइंग आ जाती है। ठीक है, अब बिल्कुल अगर खराब कंपनी है तो फिर क्यों बाइंग आएगी, सिंपल सी बात है ना। तो वो यहाँ पर है। तो एक यहाँ पर जो रैली यहाँ पर स्टार्ट हुई है वो बहुत ज़्यादा सस्ते की वजह से हो गई है, और यहाँ पर आप समझिए होप की वजह से। होप बहुत बिल्डअप है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, जो कि यहाँ पर नंबर्स कह ही रहे हैं। अगर एक बार नंबर क्लियर हो जाएंगे तो वो होप एक आउट परफॉर्मेंस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि सबको भरोसा हो जाएगा कि यहाँ पर आप मैनेजमेंट किसी ना किसी को तो बिठा ही देंगे। सिंपल है। तो हमारी जो निगाहें हैं वो सिर्फ और सिर्फ टिकी हैं वो ऑडिट रिजल्ट के ऊपर, जो नेट सेल नेट प्रॉफिट के बारे में बताएंगे। सिंपल है, एक बार उसकी जांच हो जाएगी तो फिर यहाँ पर पता चली जाएगा कितना प्रॉफिट जो है, कितना नेट सेल जो है वो सही है। और अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि करें क्या। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है ना आपका जो लोएस्ट लेवल है, ये आप समझिए कि ये शॉर्ट टर्म का आपका यहाँ पर जो है एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट लेवल समझ के चलिए, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट जो है वो यहाँ पर इस लेवल पर थमी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब ऐसे में यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि करें क्या। नए इन्वेस्टर हैं वो क्या करें, पुराने निवेशक हैं वो क्या है। पुराने निवेशक तो पहले से ही डिसाइड करके बैठे हैं कि उनको पूरा का पूरा यहाँ पर देखना है, ये तो मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि आज से नहीं हमारी बात है, बहुत पहले से। और आप यहाँ पर जो है तैयारी करके बैठे कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पुराने लोगों ने लोएस्ट लेवल देख चुके। जो नए निवेशक हैं जो अभी इस वक्त खरीद रहे हैं वो क्या देखें, जो आपका डेटा है उसको आप देखिए। सिंपल है। और ये आपका जो डेटा है वो एक्चुअल में कंफर्म करेगा म्यूचुअल फंड का डेटा जो सितंबर में। तो तब तक जब तक यहाँ पर जो है ना आपका 5 अक्टूबर को सितंबर का डेटा नहीं आता, तब तक यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना एक अप एंड डाउन्स आपके रहेंगे आपके मन में। लेकिन जैसे ही वो सितंबर डेटा आपका जो 5 अक्टूबर को निकल कर आएगा म्यूचुअल फंड का, एकदम डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो वो यहाँ पर है। अदरवाइज आप देखिए जिन लोगों ने ऑलमोस्ट 90% की वैल्यू घटा दी है, नए लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि नए लोग जो खबरें आ रही हैं उनको आप समझिए। सिंपल सी बात है, जो समझिए आप बिल्कुल समझिए और तब यहाँ पर डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे खरीदना चाहिए तो आप खरीदिए, बहुत ही सिंपल है। जो दिक्कतें हैं उनके बारे में समझिए। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ भैया खरीदना है तो फिर आप ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर देखिए। फिर आपको अप एंड डाउन से मतलब नहीं है, क्योंकि अप एंड डाउन जो है वो ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर लगे रहेंगे तब तक जब तक यहाँ पर जो है एक ठोस चीज़ें निकल कर नहीं आई। जैसे कि अभी प्रेस रिलीज आना है, प्रेस रिलीज में क्या कहेंगे, तो ये सब उससे पहले ही एक बिल्डअप हो रहा है, समझ रहे ना। तो वो तो नए लोग जो हैं खरीद रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप को,
वो सिर्फ और सिर्फ इस बिहाफ पर खरीदें कि हाँ भैया रिस्क है और अपने रिस्क के हिसाब से खरीदे। ऐसे नहीं कि टूट गए और भाई साहब अरे अब तो ये मल्टी बैगर है मेरे लिए, सस्ते में मिल रहा है तो मैं इसके खरीदे लेता हूँ अब। तो ज़रूरत से ज़्यादा खरीदना अभी सही नहीं रहता। और ये मैं आज की नहीं बोल रहा हूँ, मैं ना जाने कब से बोल रहा हूँ ये बात कि ज़रूरत से ज़्यादा खरीदना ठीक नहीं है। ठीक है, कोई भी स्टॉक हो, कोई ए ग्रेड कंपनी, कोई लार्ज कैप क्यों ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा सही नहीं रहता। एक स्ट्रेटजी में काम करना चाहिए। तो नए लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो है सारी चीज़ें समझें और अपने डिसीजन लीजिए। पुराने लोग तो डिसीजन ले चुके हैं। तो ये है ब्रैडकॉम ग्रुप में। और जो भैया बेचना चाहते थे, जिन्हें लग रहा था कि मैं फंस चुका हूँ बहुत ज़्यादा, वो भाई इस रैली का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप खूब उठा सकते हैं। फिर आप यहाँ पर जो है ना, आप ये कहने के लिए नहीं रहेगा कि अरे मैंने गलती कर दी। तो वो जो बेचने के लिए तैयार थे वो अपना थोड़ा सा देखें, रैली आपके सामने आप देख सकते हैं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 1275 1270 ये इंपॉर्टेंट लेवल है शॉर्ट टर्म में। और नज़र बनाए रखिए ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। रीसेंट डेवलपमेंट पे तो लगातार बात करेंगे। म्यूचुअल फंड का तो वाकई में एक डेटा जो है वो इस वक्त के लिए तो बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस वक्त जो भी हो, जैसा भी हो, जो जितने डाउट हो, लेकिन इस वक्त जो है वो दिख रहा है वो बहुत हाईली पॉजिटिव है हमारे लिए। तो वो कहीं ना कहीं कमाल दिखाते हुए और इसी जगह से, इन्हीं लेवल से हम घूमते हुए नजर आए थे। म्यूचुअल फंड का डेटा यहीं आया था, वापस इधर ही आया और वहीं से स्टॉक घूमता हुआ नजर आया। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखेंगे लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।